नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः आपका हिंदी द बेस्ट चैनल में स्वागत है। और हिंदी से तैयारी करने वाले यूपीएचएससी जो आपने 13 नवंबर को पेपर दिया था, उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बुरी खबर है कि यूपीएचएससी ने किस प्रकार की आंसर की को जारी किया है। बहुत ही खेद हो रहा है, पूरी तरह से इनसे भरोसा ही उठ जा रहा है कि यहाँ पर आयोग में किन किन लोगों को किस प्रकार से बैठाया गया है और कैसे उनको जिम्मेदारी दी गई है। आप देखिए कितने क्वेश्चंस इसमें रॉन्ग हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत दुखी हो गए इस बात को लेकर के कि उनके तो होश ही ठिकाने नहीं हैं कि इतनी गलतियां कहां से हो रही हैं। ये इसी प्रकार से कहीं रिजल्ट ना जारी कर दें। तो आइए प्रूफ के साथ हम देखते हैं। मुझे जो है ए सीरीज मिला हुआ है। ए सीरीज में देखिए कहाँ कहाँ इन्होंने त्रुटियाँ की हैं, आप इसको देखते जाइए। और उम्मीद नहीं थी कि किसी आयोग के द्वारा, वो भी इतने बड़े आयोग के द्वारा, इतनी भयंकर त्रुटियां की जाएंगी। हालांकि हमें निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम आपत्ति करेंगे और उसका निराकरण तो उनको करना ही पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे इन्होंने गलतियां की हैं। आप इसमें देखिए कि आंसर डी इन्होंने सही कहा है, जो सही है, चलिए ठीक है। लेकिन आप प्रश्न संख्या 2 में देखिए, जीएस में गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ हुआ था 1986 में, इन्होंने 1995 किया है। सही था 1920। तो इस प्रकार से गलतियां इनकी देखिए। और 3 में तो इन्होंने ऑप्शन सही ही, आंसर सही बताया है, ऑप्शन सी कर्नाटका। और 4 में देखिए ऑप्शन सी सही है बिल्कुल। लेकिन 5 में फिर उन्होंने गलत कर दिया। सही आंसर जाएगा मोनिका बत्रा के साथ और इन्होंने मौसमी पाल पे सही किया है। तो इस तरह से आप देखिए गलतियां इनकी, देखते जाइए। कुछ ही चंद मिनटों का वीडियो है। इसी प्रकार से 6ठे प्रश्न में देखिए, निम्न में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है। आंख मूंद करके सब लोग क्रियात्मक शोध ही बताएंगे, लेकिन हाय रे आयोग, मौलिक शोध को इसने सही माना है, ऑप्शन बी को सही कहा है। तो जो भी हाईलाइटेड किया गया है मित्रों, वही आंसर की में मिला हुआ है। तो आप देखिए कितने गलत हैं। इसी प्रकार से 7वां आप देखिए, जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को कहते हैं, होता है प्राथमिक आंकड़ा, और ये कह रहे हैं विदेशी आंकड़े। हाय हाय, क्या बात है। इसी प्रकार से 8वां देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। ये आया था 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में, और इसका इन्होंने बता दिया 9वीं में। इसी प्रकार से 9वां देखिए, विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है। इसमें इन्होंने अनुप्रयोग कहा है, इसको सही माना जा सकता है, कोई बात नहीं। इसी प्रकार से आप देखिए 10वें में ये कह रहे हैं कि 3 के तीनों कथन सही है। आंकड़ों का वितरण सामान्य है, प्रत्येक आंकड़ा महत्वपूर्ण है, शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता है। चलो मान लेते हैं, इसको सही कर दिया इन्होंने। आप आगे देखिए 11वां प्रश्न, कंप्यूटर से संबंधित FTP का जो है फुल फॉर्म इन्होंने लिखा है फिक्स्ड ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए कितनी भयंकर गलती हुई है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रहेगा। 12वें प्रश्न में ठीक है, एक चैनल द्वारा भी माना जा सकता है कि चलिए उत्तर सही ही इनका। 13वें में आप देखिए, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सोशल साइट नहीं है। इन्होंने जो है इंस्टाग्राम को सोशल साइट नहीं माना है, जबकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर सब जो है सोशल साइट ही हैं। याहू आपका सर्च इंजन है। इसी प्रकार से 14वें में देखिए, टीबी का फुल फॉर्म इन्होंने जो है टेराबाइट की जगह, ऑप्शन सी जो सही था उसकी जगह पे इन्होंने टेट्राबाइट कर दिया है, ऑप्शन डी सही किया है। 15वें में देखिए, निम्नांकित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। इन्होंने कीबोर्ड को आउटपुट डिवाइस माना है, जबकि सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी स्पीकर। तो इस प्रकार से आप देखते जाइए। वन्य जीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता। जीता है थियोडोर भास्करन ने, और इन्होंने दीपक काबरा को सही माना है। भारत में मुख्य कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, इसको इन्होंने 6 माना है, और शायद सही है, मुख्य रूप से 6 ही होती हैं। 7 और 8 तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड पे होती हैं, जो हम विस्तृत अध्ययन करते हैं तब, नहीं तो 6 ही मूल होती हैं, मान लेते हैं सही। 18वां भी इन्होंने सही ही किया है, 5 अप्रैल कि भारत में राष्ट्रीय मेरीटाइम समुद्री दिवस 5 अप्रैल, इनका सही है। 19वें में 1972, ये भी इनका सही है।
20वें में पृथ्वी सम्मेलन, 20 का ऑप्शन ए सही है। 21 में आप देखिए शुक्र चकिया, सही इन्होंने बताया है। और 22वें में देखिए निम्नांकित में से मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। आप इसमें देखिए है ये भारत परिषद अधिनियम 1909 और इन्होंने 1861 माना है। इतनी गलतियां हुई हैं इनसे। 23वां का इन्होंने ऑप्शन सही बताया है, बाल गंगाधर तिलक ही सही है। 24वां में आप देखिए द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखा है सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन सी सही है और इन्होंने माउंट बेटन को बताया है। इसी प्रकार से 25वां प्रश्न, सही आंसर ऑप्शन सी है, गारो खासी जयंतिया नागा, और इन्होंने जयंतिया से शुरू कर दिया, जयंतिया नागा गारो खासी, बिल्कुल गलत है ये। 26वें में देखिए इन्होंने कहा था निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और आंसर होना चाहिए था डी गांधी सागर अभयारण्य राजस्थान, और इन्होंने क्या किया, वाल्मीकि रिजर्व बिहार को सही मान लिया है। 27वें में देखिए बिल्कुल इन्होंने सही किया है कि सही ही है कि लोकसभा का अध्यक्ष। 28वें में MK गांधी। 29वें में भयंकर भूल, सही होना चाहिए ऑप्शन सी मूल कर्तव्य संविधान का भाग 6 ये, चूँकि भाग 4 में है ये, बाकी सारे सही थे, इन्होंने ऑप्शन ए को सही माना है। नागरिकता संविधान का भाग 2 इनके लिए सुमेलित नहीं है। कहाँ से लोग कैसे चयनित हो गए हैं समझ में नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से 30वां सही था 1945, उसी समय सदस्य बना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भी हुई थी, उसी समय सदस्य भी बना था 1945 में, और इन्होंने सही माना 1951 को। तो कुल मिलाकर के देखिए कितनी भयंकर त्रुटियां हुई हैं। आइए हिंदी में भी देख लीजिए आप। किस विद्वान ने सर्वप्रथम भारतीय आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? सही आंसर इन्होंने विलियम जोन्स माना है, जबकि हार्नले होना चाहिए था। कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन तो चलता है। 32वें में इन्होंने भयंकर भूल कर दी है, अपभ्रंश को सही मान लिया। आप इन्होंने ए को मान लिया सही, मैथिली को, जबकि मैथिली नहीं है। आपका सही है अपभ्रंश, ऑप्शन बी ही। और इसी प्रकार से 33 भी इन्होंने गलत ही किया। हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? इन्होंने मागधी अपभ्रंश कर दिया है। और बघेली को अवधि की दक्षिण शाखा कहा था भोलानाथ तिवारी ने, और इन्होंने मान लिया कामता प्रसाद गुरु को। क्या बात है। ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? वास्तव में ये है ब्रज भाषा का कृत्रिम रूप है, लेकिन इन्होंने बंगला, चलिए ठीक है, उसको सही मान, क्योंकि बंगला में ही जो है ब्रजबुली कहते हैं, तो मान लिया जाएगा सही है। उच्चारण स्थान के इसके आधार पर 36वां प्रश्न, छा ध्वनि कैसी है? कोई भी चैनल और कहीं भी पढ़ा हुआ हम लोग तालव्य पाते हैं, ऑप्शन सी, इन्होंने डी को माना है। इसी प्रकार से राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर सही है 344 खंड 4 में, ऑप्शन बी सही था, इन्होंने सी को माना है। नागरी लिपि के विकास के लिए इन्होंने खरोष्ठी लिपि को ले लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। प्राचीन नागरी वाला इनका ऑप्शन सही है 39, कोई बात नहीं। 40 भी इन्होंने सही ही माना है। अब देखिए 41 में हिंदी प्रदीप के संपादक इतने सरल क्वेश्चन को भी इन्होंने किस प्रकार से घुमा दिया है। इसका आंसर ये बालकृष्ण भट्ट की जगह पे श्रीनिवास दास को मान रहे हैं। 42 नंबर में देखिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई थी हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए? प्रश्न था, तो सही था आपका बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, 1947 में इसी का गठन हुआ था, लेकिन इन्होंने ऑप्शन सी माना है। और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इन्होंने किशोरीलाल गोस्वामी को माना है, जबकि सही है बाबू श्याम सुंदर दास, और ये थे 1901 से लेकर 1902 तक। तो गलतियां इनकी आप देखते जाइए ऐसे। 44वां प्रश्न, आई स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? सही आंसर है एडविन ग्रीव्स, और इन साहब ने माना है मौलवी करीमुद्दीन को। 45वां ठीक है इनका, कोई बात नहीं। 46वां, गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, कहने वाले हैं पीताम्बरदत्त बड़थवाल, यानी डी ऑप्शन सही था, लेकिन इन्होंने माना है राहुल सांकृत्यायन को। राहुल सांकृत्यायन ने 10वीं सती माना था। अब आगे और देखिए आप ऐसे
नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। इसका कहीं से सही आंसर नहीं मिला था, फिर भी शिव सिंह सेंगर नहीं सही है। आप आ जाइए 48वें प्रश्न पर। दक्षिण के आलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? ऑप्शन इनका सही था, ऑप्शन सही है इसका कृष्ण भक्ति शाखा, और इन्होंने माना राम भक्ति शाखा। जबकि आप इसको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह वाले पे 114 नंबर पेज पर देख भी सकते हैं। आप देखिए 49वें प्रश्न पर, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? आंसर सही है पार्वती मंगल, और इन्होंने कप्तावली को माना है। आप देखते जाइए इनकी गलतियों को ऐसे। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति भाव किस भाव की है? इन्होंने दाम्पत्य भाव माना है, जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सही होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। रसलीन का चलिए 51 इन्होंने सही माना है, 52 भी इन्होंने सही किया है, और 53 पल्लों को माना है, ठीक है। 54 भी इन्होंने सही किया। लेकिन आप 55 पे चले आइए, किले में औरत किस की कविता है? यह है रघुवीर सहाय की, ऑप्शन सी सही था, और इन्होंने मान लिया पवनकरण, बिल्कुल गलत किया। 56 भी इन्होंने गलत कर दिया। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? ऑप्शन सही है देवरानी जेठानी की कहानी, और इन्होंने भाग्यवती को कर दिया। इसी प्रकार से फांस उपन्यास का जो मूल कथ्य है वो है किसान आत्महत्या, यानी बी सही है, संजीव का लिखा हुआ है, इन्होंने आंसर ए माना है। सचेतन कहानी महेश सिंह, ठीक है, सही माना इन्होंने। और 59वां, जिसको तो मूल्यांकन से हटाना था इन्हें, इसको भी इन्होंने रखा ही है, और बिल्कुल ऑप्शन गलत कर दिया, ऑप्शन सी मान रहे हैं ये। इनके हिसाब से अभंगाथा विभू कुमार का है, जो बिल्कुल गलत है। ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार का था, तो ये भी इन्होंने गलत ही किया है। आप इसको फिर से मिला सकते हैं पुनः। इसी प्रकार से 60वां भारत दुर्दशा, ये था नाट्यरासक, और इन्होंने माना नाटिका, बिल्कुल गलत। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, इन्होंने सही माना, कोई बात नहीं, सही था यही। लंका की एक रात, यह जो है इन्होंने विद्यानिवास मिश्र को मानना है, जबकि सही है कुबेरनाथ राय। इसी प्रकार से मिला तेज से तेज जीवनी, सही है, इस आंसर को इन्होंने सही ही देखा है। 64 में देखिए, ये रजनी तिलक की रचना है, अपनी जमी अपना आसमां, और इन्होंने सुशीला टाक भोरे को मानना है, बिल्कुल गलत। कछुआ धर्म गुलेरी का सही था। 66 नंबर भी इन्होंने गलत कर दिया। आप हुदरी जो है रमणिका गुप्ता का, और इन्होंने मान लिया इसको कुसुम अंसल का। इसी प्रकार से आप 67 नंबर पे देखिए, उत्पत्ति निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? रस सूत्र से आया हुआ था, रस सिद्धांत से, तो सही आंसर है लोल्लट, और इन्होंने माना है शंकुक को, पूरी तरह से गलत। इसी तरह से किस आचार्य ने 68वां प्रश्न आप देखिए, प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन मानना है? सही आंसर है इसका वामन, और इन्होंने कुंतक को बताया है। गलतियों को आप ऐसे देखते जाइए। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? इन्होंने विशुद्ध शिल्पवादी माना है। चलिए इसको मान सकते हैं, होना तो चाहिए सौंदर्यवादी, लेकिन चलिए इतने से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन गलतियाँ इन्होंने। 70वां देखिए, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। सही आंसर व्यंजना होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने लक्षणा ही माना है। इसी प्रकार से 71 ऑन द सब लाइन सही होना चाहिए, ऑप्शन सी, और इन्होंने माना मोरल फिलॉसफी को, ऑप्शन बी को। 72 नंबर, जहां आंसर सही होना चाहिए था, बेनिदितो क्रोचे किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहानुभूति को अभिन्न माना है? तो इन्होंने टी.एस. एलियट को माना है, बिल्कुल गलत कर दिया। नई समीक्षा के केंद्र में विभिन्न परिस्थितियां सही थी इनकी, 73 नंबर इन्होंने सही किया है। और 74 का भी इन्होंने माना है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कवि कर्तव्य से आया हुआ था, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध से। प्रतीकवाद में आंसर सब जगह मिला हुआ ढूंढने पर जीन मोरे, इन्होंने जॉन कीट्स को माना है, ऑप्शन बी, बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार से छायावाद पुस्तक नामवर सिंह सही था इनका। जाति का विनाश भी इन्होंने सही किया है। और
देखिए धर्म कथा, पुरावृत्त या पूरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, 78 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, मिथक होता है और इन्होंने मान लिया है उसको देव कथा। बिल्कुल गलत किया इन्होंने। इसी प्रकार से सर्वोदय और ट्रस्टीशिप, ये तो गांधीवाद दर्शन है, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद माना है। 80 नंबर पर देखिए, इतनी भयंकर त्रुटि कैसे हो सकती है इन लोगों से, कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं, शायद उसको वो सही भी करें। अब हम लोगों का काम है कि मेल पे मेल इन पे डालते रहें, शायद इनकी आंखें खुलें और इस पर तो इन लोगों के ऊपर कोई न कोई कार्यवाही भी होनी चाहिए। आइए देखते हैं। 80 में कह रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि आत्मकथा का नाम इन्होंने जो है मुर्दहिया किया है, जबकि जूठन सही था। और 81 नंबर जो है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की दृष्टि सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। सही आंसर होना चाहिए जायसी, श्रीचंद जैन द्वारा इन्होंने लिखा गया है, लेकिन इन्होंने तुलसीदास को माना है। और 82 तो ठीक है इनका। और 83 नंबर देखिए, आंसर सही होना चाहिए इसका, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था, इन्होंने परशुराम चतुर्वेदी को माना है। 84 नंबर पर देखिए, इतनी गलती कैसे हो सकती है, प्राइमरी का बच्चा भी शायद सोच में पड़ जाए। 84 नंबर पर देखिए, इन्होंने ऑप्शन ए को सही माना कि गूलर में रस नहीं है, जबकि आंसर सही होना चाहिए ऑप्शन डी, ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। 85 नंबर पर देखिए, इन्होंने 9वां स्वर को ईर्ष्या बताया है, 6ठे को इन्होंने बता दिया सीधे। 86 नंबर पर देखिए, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई, इन्होंने आंसर दिया है अपने उत्तर कुंजे में रामचरितमानस से, जबकि होना चाहिए ऑप्शन बी कृतिवास रामायण से। और 87 नंबर पर देखिए, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, आंसर सही जाएगा इसका मुक्तिबोध ऑप्शन ए, और इन्होंने बी को सही माना धूमिल को। 88 भी इन्होंने गलत कर दिया, सेवा सदन की जगह जो है प्रेमाश्रम को बाजार हुस्न मान दिया। उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी 1915 में, यानी बी ऑप्शन सही था, इन्होंने सी को माना है। अंधा युग, चलिए ठीक है, सही माना इन्होंने। मृदंगिया भी का पात्र रसप्रिया भी सही, 91 नंबर। 92 भी सही था, कोई बात नहीं। 93 पे फिर उन्होंने गलती कर दी, आंसर सही है ए चंद्रगुप्त, और उन्होंने सी को मालविका को कहा है। इसी प्रकार से देखिए 94 का जो आंसर होना चाहिए कि इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, यह जो है कहा गया है बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा शिव शंभू के चिट्ठे में, इसको इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र माना है। और आगे देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये कि भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह आंसर सही था सी, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे मान लिया। और आगे देखिए 96 नंबर ऑप्शन सी सही होना चाहिए, विकलांग श्रद्धा का दौर, और इन्होंने आचरण की सभ्यता लिखा है। 97 नंबर भी इन्होंने गलत कर दिया, ऑप्शन सही है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य, इन्होंने माना डॉक्टर रामविलास शर्मा को। कुत्ते की आवाज़, ऑप्शन सी सही है, ऋण जल धन जल से आया हुआ है, लेकिन इन्होंने मेरा परिवार माना है। ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है, सही आंसर है ऑप्शन सी चीड़ों पर चांदनी, और इन्होंने याद हो कि न हो माना है। तो आप देखते जाइए इनकी कमियां। सूर्य प्रभाकर की आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे, तो ऑप्शन सही है डी, और इन्होंने माना है फिर सी। तो इस तरह से आपके पास जो भी आंसर, जो भी आपके पास से सीरीज़ थी, बुकलेट सीरीज़ थी, आप उससे किसी भी आंसर से मिलान करेंगे तो सब में गलती जा रही है। तो ये था मित्रों, बहुत ही दुखद और निराशापूर्ण स्थिति है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हिंदी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आने वाले अपकमिंग हिंदी यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत अच्छा कंटेंट आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।